Question 11. The figure shows triangle ABC with vertices A, B and C. Find the value of sine angle ABC. देखें ये एंगल है ABC और ये दो स्ट्रेट लाइन AB एंड BC से मिलकर बन रहा है। अगर मैं इस BC लाइन को एक्सटेंड कर दूं तो यहाँ इसके एडजेसेंट जो दूसरा एंगल होगा वो एक्यूट होगा। तो आपको साइन ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आप साइन ऑफ एक्यूट एंगल कैलकुलेट करना पड़ेगा जो इस लाइन बी सी के एडजेसेंट है। तो ये जो एंगल है ए बी और ये पॉइंट में मार्क कर लेता हूँ डी, इसको मैं कैलकुलेट करूंगा पहले। और इसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ ए को डी से मैं ज्वाइन कर देता हूँ तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है। तो इस साइन ए बी सी किसके इक्वल होगा? साइन 180 माइनस एंगल ए बी सी के। तो ये एक्यूट एंगल का साइन ऑफ एक्यूट एंगल किसके इक्वल होता है? साइन ऑफ 180 माइनस एंगल ए बी सी। तो ये हमारे पास एंगल आ जाएगा साइन ऑफ एंगल ए बी डी के। तो ये आपको मालूम है कि जो साइन ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल होता है साइन ए, वो इक्वल होता है साइन ऑफ 180 माइनस ऑब्ट्यूस एंगल। तो ये हम प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज करेंगे। अब इसमें ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन एंगल ए बी डी, ये इक्वल होता है ऑपोजिट आवर हाइपोटेन्यूज। तो इसमें हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो हाइपोटेन्यूज है इसकी वैल्यू इसके इक्वल होगी, हम लिख देते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी। ये लेंथ है ए बी, तो ए बी स्क्वेयर हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पर ये लेंथ बेस है जिसको हम बीपी कहेंगे, बीपी स्क्वायर, और ये लेंथ बी डी स्क्वायर कहेंगे, और ये लेंथ ए डी इसकी परपेंडिकुलर है। अब ये लेंथ बी डी जो है इसको आप कैसे कैलकुलेट कर लेंगे? ये डिस्टेंस हम ले लेते हैं। यहाँ नोट करें कि ये 1 2 3 4 4 यूनिट है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 4 स्क्वायर, और ए डी कितना है? 1 2 एंड 3 यूनिट, तो ये 3 स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ रही है 16 प्लस 9 25। तो ए बी स्क्वायर 25 है, तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। तो ये लेंथ यहाँ पर 5 आ गई है। अब हम इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को ले लेंगे, ऑपोजिट साइड है 3 और एडजेसेंट साइड है ए बी डी की, जो एंगल ए बी डी के एडजेसेंट बनती है 4। तो ये वैल्यू आ रही है 3 अवर 5 ऑपोजिट अवर हाइपोटेन्यूज। अब नेक्स्ट जो हमने कैलकुलेट करना है वो है कॉस एंगल ए बी सी। तो इसको भी कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग कॉस ए इक्वल टू कॉस 180 माइनस ए, ये हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। और इसमें ये ए ऑब्ट्यूस है तो नेगेटिव कॉस ऑफ 180 माइनस ए एक्यूट के इक्वल होगा। तो इसके अकॉर्डिंग कॉस ऑफ एंगल ए बी सी किसके इक्वल आ जाएगा? नेगेटिव कॉस 180 माइनस एंगल ए बी सी। और कॉस 180 माइनस ए बी सी कौन सा एंगल बनता है? ये रिमेनिंग बनता है। ये देखिए टोटल 180 है, इस 180 से इस एंगल ए बी सी को सब्ट्रैक्ट कर दें। इस 180 में से एंगल क्या बचेगा? एंगल ए बी डी आ जाएगा, यानी 180 से एंगल ए बी सी हमने सब्ट्रैक्ट किया तो एंगल ए बी डी आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस कॉस एंगल ए बी डी। अब इसके अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है नेगेटिव एडजेसेंट अवर हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट लेंथ दी हुई है, एडजेसेंट है 4, तो नेगेटिव 4 अवर हाइपोटेन्यूज है 5, नेगेटिव 4 अवर 5 वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट है tan ए सी बी। ये एंगल है ए सी बी
इसको हमने कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे कि ये ट्राइंगल ए डी सी हम ले लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल ए डी सी, तो आपने इसके अकॉर्डिंग टेन ए सी बी ओपोजिट अवर एडजेसेंट, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, और ओपोजिट साइड इसकी क्या है 3, और एडजेसेंट साइड की क्या है डी सी लेंथ होगी। तो डी सी लेंथ आप कैलकुलेट कर लो। सी और डी के बिटवीन कितने यूनिट्स हैं, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 3 अवर 8, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 6 - -2, तो 6 - -2 जो है ये लेंथ होगी डी सी। तो ये वैल्यू बनती है 6 + 2 8, तो यहाँ मैंने 8 मेंशन कर दिया, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम इसके पार्ट सेकंड पे आते हैं। पार्ट सेकंड, गिवन दैट डी लाइज ऑन द लाइन y = 1, write down a set of possible values of d such that cos ADB is negative। देखें यहाँ पर ये लिखा हुआ है cos एंगल ADB इज नेगेटिव, तो इसका मतलब ये है कि एंगल ADB जो होगा वो क्या होगा, एक ऑब्ट्यूस एंगल होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर एंगल ADB इज ऑब्ट्यूस। अगर ये ऑब्ट्यूस है तो हमने एक पॉइंट मार्क करना है लाइन y = 1 पे। तो y = 1 हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये लाइन y = 1 यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया, दिस इज लाइन y = 1। अब इस लाइन पे आपने एक पॉइंट डी लेना है, तो वो डी पॉइंट जो है उसमें जो एंगल ए टी बी है वो ऑब्ट्यूस है। तो एंगल ए डी बी ऑब्ट्यूस कैसे बनेगा, जब ये पॉइंट डी बी से लेफ्ट साइड पे होगा और ए के राइट पे होगा। तो ए के राइट पे और बी की लेफ्ट पे जो पोजीशन पॉसिबल पोजीशंस बन सकती हैं उसमें ये एक पोजीशन है, ये मैंने क्रॉस की है। यहाँ भी आ सकती है पोजीशन ए डी बी, और इस पोजीशन पे भी आ सकती है। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू बनती है, ये पॉइंट डी अगर मैं कंसिडर करूँ तो ये पॉसिबल वैल्यू में एक्स 0 है और वाई 1 है, 0 1 आ सकता है, या जो है 0 ये 1 1 भी आ सकती है वैल्यू। और इसके अलावा एक और वैल्यू आ सकती है, वो है ये पोजीशन हो सकती है, इस -1 1 कह सकते हैं। तो लेकिन जो बुक में आंसर है वो है D01, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखें ये जो D है, ये 01, ये हम पॉसिबल पोजीशन ले ली है। तो यहाँ पर ये अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ ए से डी पे, तो ये जो ए डी बी जो एंगल बन रहा है ये एक ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है। तो ये हमने पॉसिबल वैल्यू लिख ली D01, और D11 D-11 ये भी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। तो लेकिन बुक में ये आंसर है, तो ये हम इसको यूज करेंगे। तो ये अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Question 12. The figure shows ABC with vertices A, B and C. Find the value of sine angle ABC। जैसे हमने क्वेश्चन 11 किया है, बिल्कुल इसी तरह ये क्वेश्चन 12 के पार्ट ए को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो कॉस, यहाँ पर जो एंगल दिया हुआ है वो है ए बी सी। तो साइन ऑफ ए बी सी हम डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि ये एक ऑब्ट्यूस एंगल दिया हुआ है। तो इसके लिए हम देखेंगे ये जो लाइन बी सी है, तो इस स्ट्रेट लाइन बी सी को मैंने एक्सटेंड कर दिया है, और एक्सटेंड करने से ये हमारे पास एक एंगल एक्यूट एंगल फॉर्म हो रहा है, और यहाँ हम इसको पॉइंट डी का नाम दे देते हैं। और इस पॉइंट डी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये एक परपेंडिकुलर, ये मैं यहाँ से एक ड्रॉ करता हूँ। तो ये परपेंडिकुलर इसको यहाँ इंटरसेक्ट करता है इस पोजीशन डी पे। अब आपने ये जो ट्राइंगल है ए डी बी, इस राइट एंगल ट्राइंगल में के अकॉर्डिंग ये जो एंगल बनता है ए बी डी, इसका साइन ऑफ ए बी डी ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो साइन ऑफ ए बी डी किसके इक्वल होता है, साइन
ऑफ ए बी सी इक्वल टू साइन ऑफ 180 माइनस ए बी डी। और आपको मालूम है कि साइन ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल इक्वल होता है साइन ऑफ 180 माइनस ऑब्ट्यूस एंगल। तो ये प्रॉपर्टी है हमारी, इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग साइन एंगल ए बी सी इक्वल होगा साइन ऑफ एंगल 180 माइनस एंगल ए बी सी, और ये वैल्यू इक्वल आएगी साइन ऑफ एंगल ए बी डी के। और ये साइन ऑफ एंगल ए बी डी की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये राइट एंगल ए डी बी है, इसमें ये जो एंगल है ए बी डी, इसके सामने ए डी साइड ऑपोजिट साइड है, और ये ए बी जो है इसका हाइपोटेन्यूज है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे ए डी लेंथ। तो ए डी लेंथ देखें, ये क्या है, डी पोजीशन बन रही है, ये है 14 और 14 माइनस 3। और इसके अकॉर्डिंग पहले ए डी लेंथ आप लें, ए डी लेंथ बनेगी 2 माइनस माइनस 3। तो ये आंसर आता है हमारे पास 5। और ये बी डी लेंथ क्या बनेगी, ये है 14 और ये है 2, तो 14 माइनस 2 12। तो ये बी डी 12 आ गया है। और अब ये ए बी जो है ये हाइपोटेन्यूज है, जैसे हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल होगा बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ये है पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो बी डी है 12 और ए डी लेंथ है 5 स्क्वायर। और ये ए बी हमने कैलकुलेट करना है, तो ये हम इसका स्क्वायर रूट भी ले लेंगे। ये वैल्यू आती है 169 स्क्वायर रूट। तो ये आंसर आता है 13। तो यहाँ पर ये लेंथ आ गई 13। तो अब हमने साइन ए बी डी होता है ओपोजिट अवर हाइपोटेन्यूज। तो ओपोजिट लेंथ ए डी है, और ए डी की वैल्यू आ रही है 5। और ये हाइपोटेन्यूज है ए बी, और ये लेंथ आ रही है 13। तो 5/13 साइन का की वैल्यू आ जाएगी। और इसी तरीके से कॉस ए बी सी लेना है। तो यहाँ कॉस ए बी सी ये एक ऑब्ट्यूस एंगल, कॉस ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल है। तो कॉस ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल को हम इसके एडजेसेंट स्ट्रेट लाइन, जिस स्ट्रेट लाइन पे ये ए बी लाई करता है उसके एडजेसेंट एंगल बन रहा है ए बी डी। तो इसको हम एक्यूट एंगल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कॉस ऑफ एक्यूट एंगल। तो देखो, कॉस ऑफ ए अगर ऑब्ट्यूस है तो इसका प्रॉपर्टी थी नेगेटिव कॉस ऑफ 180 माइनस ए। इसके अकॉर्डिंग हमने ये प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसको लिखना है। तो ये कॉस ऑफ एंगल ए बी सी इक्वल आ जाएगा नेगेटिव ऑफ कॉस 180 माइनस एंगल ए बी सी। और ये कॉस 180 माइनस ए बी सी, ये 180 में से इस एंगल ए बी सी को माइनस करें तो ये एंगल क्या आएगा, ए बी डी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस एंगल ए बी डी। और ये होता है एडजेसेंट अवर हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट लेंथ यहाँ पर कौन सी है, ये बी डी लेंथ है। तो बी डी अवर हाइपोटेन्यूज है ए बी। तो ये वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव बी इज ए बी डी इज 12 और ए बी इज 13। तो नेगेटिव 12/13। और नेक्स्ट है, अब यहाँ नोट करें कि ये जो एंगल ट्राइंगल है ए सी डी, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। और हम tan की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज करके हम tan ए सी डी जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे पहले हम मेंशन करेंगे कि इस एंगल ए सी डी के अकॉर्डिंग जो लेंथ ए डी है ये इसके एंगल के ऑपोजिट साइड है। जो सी डी लेंथ है ये एडजेसेंट साइड है। तो tan ए सी डी जो होता है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑपोजिट अवर एडजेसेंट साइड के इक्वल होता है। और ऑपोजिट लेंथ जो है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये एक वर्टिकल लेंथ है। वर्टिकल लेंथ में लेंथ को कैलकुलेट करने का वे ये है कि इसकी जो वाई कंपोनेंट है इसका डिफरेंस ले लें। तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस माइनस 3। तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। और इसी तरह सी डी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो इसमें इसकी वैल्यू लेने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस ले लेंगे।
तो 14 माइनस माइनस 13, तो ये वैल्यू आएगी 14 प्लस 13, तो ये आंसर आता है 27। ये AD लेंथ आ गई है 5, CD लेंथ आ गई है 27, तो 5/27 जो है इस 10 ACD की वैल्यू आ जाएगी, तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 13, given that x is greater than 0, less than 180, find the possible values of x when sin of x plus 10 डिग्री इक्वल टू 0.47। देखें यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो साइन ऑफ एक्स प्लस 10 डिग्री का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दी हुई है वो पॉजिटिव में है। तो अगर आपके पास साइन की वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है तो और रेंज ऑफ एक्स जो है 0 से 180 है, तो हमारे पास टू पॉसिबल वैल्यूज होती हैं। अगर साइन एक्स प्लस 10 इज पॉजिटिव देन एक्स प्लस 10 एंगल या तो एक्यूट होगा या ऑब्ट्यूस होगा। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है कि साइन एक्स प्लस 10 इज पॉजिटिव देन एंगल एक्स प्लस 10 एक्यूट और ऑब्ट्यूस एंगल। तो अगर साइन एक्स जो है वो एक्यूट एंगल है तो फिर हम इसको लिखेंगे साइन एक्स प्लस 10 इक्वल टू 0.47 और एक्स प्लस 10 इक्वल आ जाएगा साइन इनवर्स 0.47। हम ये देखें साइन इनवर्स 0.47, तो क्या आंसर आ रहा है? ये आंसर आ रहा है 28.03 डिग्री। तो यहाँ हम मेंशन कर देते हैं x प्लस 10 इक्वल टू 28.0 और ये x की वैल्यू आ जाएगी 28 माइनस 10, तो ये 18 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर x प्लस 10 ऑब्ट्यूस एंगल है तो इस केस में हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? तो साइन ऑफ x प्लस 10 इक्वल टू 0.47 के इक्वल आएगा और ऐसे केस में हमने इस साइन ऑफ एक्स प्लस 10 क्योंकि एक्यूट ऑब्ट्यूस एंगल है तो साइन ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल इक्वल होता है साइन ऑफ 180 माइनस ऑब्ट्यूस एंगल, जो कि साइन ऑफ एक्यूट एंगल के इक्वल आ जाता है। क्योंकि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वैल्यू है ये एक्यूट एंगल की ली गई होती है, तो ये साइन ऑफ 180 माइनस एक्स प्लस 10 इक्वल टू 0.47 लिखेंगे। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स 0.47। ये साइन लेफ्ट से राइट पे जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स 0.47 और ये वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस एक्स माइनस 10, तो ये वैल्यू आती है 28 डिग्री और ये आंसर आ रहा है माइनस एक्स प्लस 170 डिग्री। तो एक्स डिग्री हो जाएगा 170 माइनस 28, तो ये वैल्यू आएगी 142 डिग्री। तो ये हमारा आंसर आ गया है। पार्ट बी, फाइंड कॉस ऑफ एक्स माइनस 10 डिग्री इक्वल टू माइनस 0.456। देखिए यहाँ पर कॉस की जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वैल्यू है वो नेगेटिव में है, तो अगर ये नेगेटिव में होगी तो ये एंगल x माइनस 10 क्या होगा? ऑब्ट्यूस होगा। तो यहाँ मेंशन कर देते हैं इफ cos x प्लस 10 इज नेगेटिव देन एंगल x माइनस 10 विल बी ऑब्ट्यूस। अगर ये ऑब्ट्यूस एंगल है तो आपको मालूम है कि अगर a एक ऑब्ट्यूस है तो हम उसको लिखते हैं cos a इक्वल टू माइनस cos 180 माइनस a। ये जो वैल्यू है cos 180 माइनस a, ये बेसिकली ये कॉस ऑफ एक्यूट एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वैल्यू होती है और इसी में हमने हमेशा ऑब्ट्यूस को कन्वर्ट करके लिखना होता है। तो यहाँ पर ये मैं मेंशन कर दूंगा कि कॉस ऑफ नेगेटिव कॉस 180 इंटू माइनस एक्स माइनस 10, ये हमने किसके अकॉर्डिंग किया है? ये इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसको मैंने सिंप्लीफाई किया। अब नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा और कॉस को हम लेफ्ट से राइट पे शिफ्ट कर देंगे, तो ये कॉस इनवर्स 0.56 आ जाएगा। ये वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस एक्स प्लस 10 और अब हम इसको लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस 190 और कॉस इनवर्स 0.56 55.9, तो यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं 55.9, तो x किसके इक्वल आ जाएगा? 190 माइनस 55.9।
इसको हम माइनस करेंगे 190 माइनस 55.9, तो ये वैल्यू आएगी 134.1 डिग्री। तो ये हमारा आंसर आ गया है।